शुरू। आज हम वरिष्ठ समाज सेवी से आप लोगों को मिलाने वाले हैं। इनके बारे में जितना हम व्याख्या करें उतना ही कम है। ये ना तो सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना कोई मंत्री हैं। आज हमारे क्षेत्र में ऐसा महान कार्य किया है कि जिसको आप लोगों के इनसे भी उसके बारे में पूछेंगे और ये बताएंगे। ये सुल्तानपुर सदर तहसील बल्दीराय ब्लॉक के ही 29 गांव जो छोटे थे उन्हें नवसृजित तहसील बल्दीराय में सम्मिलित किया गया है और पूर्ण रूप से बल्दीराय तहसील घोषित किया गया। इस कार्य को करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी, गरीबों को मसीहा और क्षेत्र के जनता के दुख सुख में साथ देने वाले आज हम इनसे बातचीत करेंगे 29 गांव के विषय पर। सर, सबसे पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, सर्वप्रथम पूर्ण रूप से बल्दीराय तहसील घोषित होने पर आपको और आपकी टीम को तहे दिल से बधाई। धन्यवाद। सर, इस 29 गांव को ये जोड़ने के लिए कैसे आपके मन में ख्याल आया? देखिए, जब बल्दीराय तहसील का पहले प्रपोजल बना तो उस समय 217 गांव शामिल थे। अच्छा सर। उसके बाद इस 29 गांव को साजिश के तहत निकाला गया, कानूनगो सर्किल हरियापुर। अच्छा। जब 20 अक्टूबर 15 को तहसील घोषित की गई शासन के द्वारा, तो मुझे भी पता चला, खुशी हुई कि तहसील बल्दीराय बनी, अच्छा हुआ। अच्छा। लेकिन जब उस समय पंचायत चुनाव चल रहा था, उसमें व्यस्तता होने के नाते साथी संगति चुनाव लड़े थे, एक दूसरे का कुछ हेल्प करना था, उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये जानकारी हुई कि नई तहसील जो बल्दीराय ब्लॉक बनी उसमें के 29 गांव, बल्दीराय ब्लॉक के 29 गांव छांट दिए गए हैं, तो बड़ा तकलीफ हुआ। शासन से भी, जो यहाँ प्रतिनिधि थे उनसे भी आत्म ठेस पहुंचा। सर, इस 29 गांव में आपका जो है सर्वप्रथम किसने मदद किया? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी किया। जब हम क्षेत्र में 29 गांव को बल्दीराय में जोड़ने के लिए बाहर निकले तो मुझे पता चले कि पूर्व प्राचार्य तिरहुत इंटर कॉलेज माननीय सुप्रताप सिंह, जो हमारे गुरु भी थे, आज वो हमारे बीच नहीं है इसलिए थे शब्द लगा रहा हूँ, तो वहीं से हम उनके पास गए। अच्छा। जैसा कि लोग ये मानते हैं कि उनका और हमारा कोई किसी बिंदु को लेकर के मनमुटाव चल रहा था, एक दूसरे के पास उठना बैठना नहीं था। अच्छा। लेकिन समाज के हित के लिए हम उनके पास गए और अपने गुरुजी से हमने पूछा कि गुरुजी, ये जो 29 गांव बल्दीराय तहसील से निकल गए हैं उसके लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं हाई कोर्ट गया था लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली, मेरी रिट खारिज हो गई। उसके बाद तो हमने उनसे पूछा कि सर, जो हम कुछ काम करें इसमें 29 गांव को बल्दीराय तहसील में जोड़ने के लिए, तो आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जहां मेरी जरूरत पड़ेगी हमको जब बताओगे तो हम चलेंगे। हमने उनका आशीर्वाद स्वीकार किया, समाज के काम के लिए हम जुट गए। पहली दरखास्त हमने 19 जुलाई 16 को दिया। पहली तहसील दिवस बल्दीराय में जब लगी। अच्छा। और डीएम तत्कालीन जो थे यशराज लिंगम साहब, अच्छा, वो आए थे। वहां एप्लीकेशन के साथ, प्रार्थना पत्र के साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने राजस्व परिषद कॉल करके पूछा, तो वहां से जो भी उनको जवाब मिला हो, उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, रख लिया, आश्वासन दिया कि होगा। लेकिन भूखा कब पतियाए, जब कुछ अंदर जाए। इधर उधर भागदौड़ होती रही। इस काम के लिए हमने
जितने प्रतिनिधि थे सबसे हस्ताक्षर करवाए, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो प्रधान हो व बीडीसी हो, कोई प्रतिनिधि छूटा नहीं। और हम पूछते भी रहे कि भाई ये 29 गांव बल्दी राय में शामिल होना चाहिए कि नहीं। सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि नहीं, ये अच्छा काम है, होना चाहिए। और पूरे क्षेत्र की जनता का भी सहयोग मिला, प्रतिनिधियों का साथ मिला, और जो हमारे गणमान्य साथी थे उनका भी सहयोग मिला। इस परिप्रेक्ष्य में हम जनता से अपील किए कि सरकार तक ये चेतना जाए कि बल्दी राय जो 29 गांव निकाले गए हैं तहसील से, उन्हें शामिल करने के लिए चेतना पहुंचे। तो उसमें मेरे साथ बहुत साथी आए, और दक्षिण गांव जो पहला गांव पूर्वी छोर का पड़ता है, उत्तरी और पूर्वी छोर का, वहां से हम शुरू किए। और इन 29 गांव को टच करते हुए हमने जनता को बताते हुए निकले कि हम 29 गांव को बल्दी राय तहसील में शामिल करवाएंगे। वादा किया और जन समर्थन मिला। उस साइकिल यात्रा में हमारे साथ चल रहे, जो आज मुझसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, हमारे नीरज भाई, वो भी साथ थे। तमाम साथी हमारे साहबदीन बौद्ध और समरजीत यादव, देवशरण यादव, सतप्रकाश मौर्य, जगराम मौर्य और सालिक राम बौद्ध, राम प्रसाद बौद्ध और राम किशोर बौद्ध, वो क्या कहते हैं, नीरज बौद्ध, यानी आसाराम, सरोज, तमाम लोग। अब संख्या सबकी तो याद नहीं, सबका तो नाम याद नहीं रहता, लेकिन कम से कम 200-250 की भीड़ थी उसमें साइकिल यात्रा में। और सब लोग यही कहते थे, जहां जाते थे साइकिल यात्रा से लोग स्वागत भी करते थे, दरवाजे पर अपने बुला करके जलपान कराना, ये सब सारी व्यवस्था। लोग जब जान गए कि साइकिल यात्रा इसी काम के लिए निकली है, तो ये 26 जनवरी 16 को अच्छा किया। ऐसा इसके पहले आपका कौन तहसील था, ये 29 गांव जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? ये इससे पहले सुल्तानपुर सदर तहसील थी। जब ये पूरा जिला एक था, अमेठी को लेकर के, अमेठी जिला घोषित नहीं था, तो ये सुल्तानपुर जनपद था। जब तत्कालीन मायावती जी की सरकार थी बसपा की, उस समय अमेठी को काट करके सुल्तानपुर जिले से अलग एक जिला बनाया गया, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से। और उसमें ये हमारा क्षेत्र जो है सुल्तानपुर में ही रहा। लेकिन जब तहसील घोषित की गई 2015 में, तो इस 29 गांव को वहीं सुल्तानपुर में ही छोड़ दिया गया। पहले जब प्रपोजल बना तहसील बनाने का, तो 217 गांव थे। फिर उसको काट करके उसमें ये आया कि मानक नहीं पूरा हो रहा है, फिर हमारा 29 गांव काट करके तहसील घोषित कर दी गई। हमने सवाल उठाया सरकार से, अधीनस्थ प्रशासन से हमने सवाल उठाया कि जब 217 गांव थे तो मतलब इसका कोटा नहीं पूरा था, उसके दायरे में नहीं आ रहा था, और 29 गांव निकाल करके कैसे पूरा हो गया। एक विषम परिस्थिति आई, और हमारे साथी जो थे वो सब लोग मेरे साथ। तो शासन का भी सर आपका अच्छा सहयोग रहा? नहीं, शासन का तो सहयोग नहीं कह सकते। इसमें जिसने सहयोग किया मेरा, मैं उसको बार बार बधाई दूंगा, जीवन भर बधाई दूंगा। इसमें तत्कालीन सपा विधायक आनंद सेन यादव जी मेरे साथ मेरा हेल्प किए। कमिश्नर साहब के यहाँ वो मुझको लेकर के गए। उसमें 5-6 प्रधान यहाँ से गए थे। हमारे पूर्व प्राचार्य जिनको हम बताए, माननीय प्रिंसिपल साहब, वो भी साथ थे। क्या नाम है सर? श्री सुप्रताप सिंह। वो कमिश्नर साहब के यहाँ रहे, बात हुई कमिश्नर साहब से, और 1-2 बार भी प्रिंसिपल साहब के साथ मैं गया था, उनको बुला करके लेकर के गया था कि चलिए, कुछ सीनियरिटी का एक प्रभाव पड़ता है। वो मुझसे सीनियर थे, मेरे गुरु थे, तो वो मेरे साथ गए थे। उन्होंने वादा किया था कि जहां चलना पड़ेगा मुझको बता दीजिएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो जाते रहे। सरकार बदल गई, काम नहीं हुआ, मामला पेचीदा फंसा। लेकिन प्रशासन का
नाम नहीं लेंगे, नाम लेना अच्छा नहीं है। प्रशासन का अच्छा सहयोग मिला और 13 जून 13 जून 2017 को राजस्व परिषद ने गजट का आदेश कर दिया। जिसको विरोध करना हो विरोध करे, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। इस 29 गांव से किसी व्यक्ति का या किसी प्रतिनिधि का मेरे समझ में विरोध नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे पीछे से कहां से स्मृति ईरानी जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, उस समय भी मंत्री थी, उन्होंने अपना पैर लगा दिया। चाहे कोई चोरी चुपके से उनसे लेकर के लगा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। उनका पैर किस पक्ष में लगा था कि विरोध में? नहीं, उनका पैर जो लगा था 29 गांव को अमेठी में करने के लिए लगा था। तहसील से नहीं, जिले से भी हटाने के लिए लगा था। अब कैसे काम हो मैं नहीं जानता। यहाँ का जो विधायक जो आज मंत्री हैं सुरेश जी, वो भी नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन प्रशासन ने नियमित रूप से मेरी मदद किया और इस क्षेत्र की जनता का जो पीड़ा थी उसको सुना और 29 गांव को सदर तहसील से काट करके यहाँ बल्दी राय नवसर्जित तहसील में शामिल किया। सर, इसके पीछे क्या क्या समस्याएं तो बहुत आती हैं। अच्छा। कुछ प्रतिनिधियों के पास मैं गया, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा था कि जहां जाना मुझे भी बुला लेना, तो कुछ ऐसे प्रतिनिधि थे, नाम मत पूछिए उनका। अच्छा। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ईसा अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। हम उनका सहयोग मानते हैं, विरोध नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी मनसा पूरी हुई, चाहे वो हमारे पक्ष में कह रहे हों चाहे विरोध में कह रहे हों, लेकिन हमें मानते हैं कि उनकी इच्छा जो है अंततः पूरी हो गई। हम लोग 29 गांव उसमें तहसील में आ गए। एक प्रतिनिधि के पास में गया था, हमारे गुरुजी के बहुत नजदीक थे वो। जब गुरुजी ने उनसे कहा कि भैया ये मेरा काम अभी हो नहीं रहा है, तो उन्होंने बड़े सटीक जवाब से कहा और दूसरी तरफ मुंह फेर करके कहा कि आप अकेले दौड़ते हो। उस दिन हम 3 लोग साथ थे और पूरी फाइल पर 29 गांव के जितने प्रतिनिधि हैं, कुछ गणमान्य और जो वरिष्ठ लोग थे, बुद्धिजीवी लोग, उनके भी हस्ताक्षर है। हमारे पास आज भी उसकी एक ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। अच्छा, फाइल है आपके पास? फाइल मेरे पास है, देख लीजिए, आप खोल करके देख लीजिए। जो एप्लीकेशन दिए, हाँ, जो कागज जहाँ जहाँ हमने लगाया हर जगह हमारे पास कागज है, उसकी 2 कॉपी है मेरे पास। दिखाइए सर। है, ये देख लीजिए, पूरी फाइल रखी है, कोई भी कागज आप इसमें से निकाल करके देख लेंगे। हाई कोर्ट में जो रिट दायर हुई थी, खारिज हुई, वो भी मेरे पास है। अच्छा सर, तो शासन का पूरा आपका सहयोग? शासन का सहयोग आप फिर घुमा करके पूछते हैं। शासन का सहयोग नहीं मिला, प्रशासन का सहयोग मिला। इसमें हम जिलाधिकारी से लेकर के कमिश्नर और राजस्व परिषद के जो अधिकारी हैं उनका, फिर सचिवालय में गया, वहां जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सबका मुझे सहयोग मिला। शासन तो लटकाता रहा, ये अब तक कभी हो जाना चाहिए था। कभी न्याय विभाग से रिपोर्ट आनी है, कभी उससे अपराध विभाग से रिपोर्ट आनी है, कभी पंचायत से रिपोर्ट आनी है, एक रिपोर्टें मांगी जाती थी, लेकिन नहीं, प्रशासन का मेरे प्रति बड़ा सहयोग रहा। हम प्रशासन को साधुवाद देते हैं कि जो इस 29 गांव की जनता के लिए मदद किया। आपके 29 गांव के जो विधायक बीडीसी हैं, इन लोगों का भी सहयोग मिला? फिर आप गुफा करके वहीं ला रहे हैं। हमने कहा कि मेरा विधायक इस समय इस क्षेत्र का विधायक सुरेश पासी हैं, जो आज मंत्री हैं। मैंने विधायक नहीं पूछा सर। हाँ, बीडीसी और प्रधानों को, सारे बीडीसी और सारे प्रधानों का मैं किसी का नाम कहाँ तक गिनाऊं? अच्छा, सबका सहयोग है। किसी कारण से एक प्रधान का नाम प्रधान का नहीं है, छूट गया, और एक बीडीसी का छूट गया। अब वो चाहे आने जाने में छूट गया, कहीं मुलाकात नहीं हो पाई। 2-3 बार हम प्रयास किए कि मुलाकात हो जाए, मुलाकात नहीं हुई। कितना टाइम आपको लग गया सर इस तहसील होने के लिए? अब ये बताइए आप कि 2015 से हमने शुरू किया इसमें प्रयास। 2015 से लगातार हमने प्रयास किया, और जा करके अभी 2 दिन पहले, किस तारीख को? ये 11/8 को जिलाधिकारी महोदय माननीय श्री इंदुमती जी ने अपने कर कमलों से आदेशित किया, अपनी कलम से आदेश कर दिया, पूर्ण रूप से आदेश कर दिया कि प्रभावी रूप से यह आदेश जो है
सुनिश्चित किया गया। अभी 29 गाँव को। हाँ, 31 दिसंबर को शासन से आदेश आ चुका था। अच्छा, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर लगभग 8 महीने हो गए, और उसमें हम अपने डीएम को कोई दोष नहीं देते हैं। ये महामारी की वजह से डिले होता रहा, उनको मौका नहीं मिल रहा था कि वो कुर्सी पर बैठे और ये कागज देख लें। सर, क्षेत्र के सभी लोग आपको जो है बधाई दे रहे हैं सर, इसके बाद हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम बधाई के पात्र नहीं हैं। अच्छा। क्षेत्र के सभी जितने लोग हैं, अमीर गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो भी हैं, हम किसका नाम आपसे बता दें कि कौन? सभी ने। हाँ, सभी का सहयोग रहा, और हम ये कामना करते हैं कि सबको ये जो तहसील मिली, हम ये कामना करते हैं कि सबको ये तहसील मुबारक हो, और मेरे लिए जो काम भविष्य में फिर आए, हम उसके लिए करने के लिए समाज के लिए तैयार हैं। सर, हमारे चैनल के बारे में थोड़ा आप दे दीजिए जो है। आपका चैनल, हम चाहते हैं कि आपका चैनल विकसित हो, और आपसे एक निवेदन है कि आप सच कहने से कभी रुकिएगा नहीं। तो है सर। जनता की जो असली बात रहे उसे आप पटल पर रखने का काम करेंगे, सूचना पहुंचाने का काम करेंगे। आपका ये चैनल जो है हमेशा फलीभूत रहेगा। इंडिया समाचार से मैं नीरज कुमार, साथ में ममता शर्मा। नमस्कार।